इन्वेस्टमेंट का मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूँ जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। हम सब लोगों को क्या लगता है कि एसआईपी करो, एसआईपी बहुत बढ़िया होती है, एसआईपी हम लोग करते भी हैं। हम 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल के लिए एसआईपी करते हैं और सोचते हैं कि मुझे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम एसआईपी करते तो हैं लेकिन हमारी पैसों की वैल्यू डे बाई डे कम हो जाती है और हमें लगता है कि हमारे पैसों की वैल्यू बढ़ रही है। वो पूरी तरह से गलत होता है। जो भी आप एसआईपी करते हो, मैं आपको एज एग्जांपल दिखाता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। लेट्स से कि अभी हम स्क्रीन पर आ गए हैं, हम आपको दिखाते हैं एसआईपी करके। फॉर एग्जांपल आप 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो अपने फ्यूचर के लिए। 1000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया एंड यहाँ से आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है एंड आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो 15 सालों के लिए किया। तो आप जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो, आप 1,80,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर देते हो एंड वहाँ पर जो आपको रिटर्न मिलता है वो 6,76,000 रुपया। अब आप कहोगे कि मुझे 15 साल बाद यहीं 1,80,000 रुपया का अमाउंट 6,76,000 रुपया मिल गया। हम कह सकते हैं 6 लाख रुपया मिल गया, मान के चलो आपको, कि आप कहते हो कि मुझे 6 लाख रुपया मिल गया। तो क्या यह सच है? नहीं, आपको 6 लाख रुपया नहीं मिला, आपको 4 लाख रुपया भी नहीं मिला, 3 लाख रुपया भी नहीं मिला। मैं आपको बताऊं कि आपकी पैसों की वैल्यू इतना कम हो जाएगी 15 सालों बाद कि यह जो 6 लाख रुपए दिख रहे हैं आगे चल कर के 2 लाख रुपए के बराबर हो जाएंगे। हम यहाँ पर कुछ और ऐड कर देते हैं। चलो, आपने 15 साल की जगह 30 साल तक इन्वेस्टमेंट किया एंड वहाँ पर आपको 70 लाख रुपए मिले हैं 3,60,000 रुपये में। तो आप अभी कहते हो कि अब मुझे यहाँ पर 70 लाख रुपए मिले, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूँ तो यही 30 सालों के बाद आपके जो 70 लाख रुपया है ये जो बन जाएंगे 20 से 25 लाख रुपया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। आप आज अगर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हो तो आप कितने सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो? 30 सालों के लिए। अगर आपकी एज आज 30 साल है तो 60 साल के बाद इन पैसों की वैल्यू कितनी रहेगी? जो चीज़ें आज आपको 70 लाख रुपए में जितनी बड़ी प्रॉपर्टी मिलने वाली है, क्या 30 सालों के बाद भी उतने रेट में ही मिलेगी? ऐसा तो है नहीं। तो यही होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जाता है कि आज आपके जो पैसों की वैल्यू है वो 3 गुना 4 गुना कम हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप पेट्रोल भराने के लिए जाते हो, वहां पर आपको 100 रुपये के अकॉर्डिंग पेट्रोल मिल रहा है। तो एक साल में जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा वो 7% के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। तो 7 रुपये आपके पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी पर ईयर। इसी प्रकार से आप समझो कि 30 साल के बाद वो कितने में हो जाएगा? 300-400 के आसपास पेट्रोल का रेट पहुंच जाएगा 30 सालों के बाद। आप समझ सकते हो कि महंगाई कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। इसी वजह से हमारी पैसों की वैल्यू डे बाई डे कम हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि आपको एसआईपी नहीं, आपको स्मार्ट एसआईपी करना चाहिए। ये एक होता है कि एसआईपी की आप एसआईपी कर रहे हो, आप 2,000 रुपये पर मंथ आप एसआईपी करते हो, जिससे आप पर मंथ पे करते हो अपने सैलरी में से कि हाँ 4 तारीख को 3 तारीख को इतने रुपये एसआईपी में पे हो जाएगा। एंड अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो स्मार्ट एसआईपी कहलाता है। देखिए, एसआईपी आपको नहीं करना, आपको स्मार्ट एसआईपी करना। स्मार्ट एसआईपी में क्या बेनिफिट होता है? स्मार्ट एसआईपी में यह बेनिफिट होता है कि आप पर मंथ अगर 2,000 रुपये पे कर रहे हो तो 1 साल के बाद वो 10% आप अमाउंट बढ़ा करके पे करोगे, जिसे हम कहते हैं स्टेप अप एसआईपी, कि आप पर ईयर 10% अपने अमाउंट को बढ़ा करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 साल 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया तो आपको 10% अमाउंट बढ़ा करके हर साल इन्वेस्टमेंट करना है। आप अगले साल 11,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इसका मतलब कि आप 10% अपने एसआईपी को बढ़ा करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट एसआईपी। तो आपको इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है ताकि आपके पैसों की वैल्यू कम ना हो। टाइम के अकॉर्डिंग आपके पैसे भी एडजस्ट होते रहें, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग आपके पैसे भी बढ़ते रहेंगे, तो वहाँ पर आपकी पैसों की वैल्यू कम नहीं होगी। और डिटेल में समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेकर के कंपेयर करते हैं एसआईपी में और स्मार्ट एसआईपी में, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। स्मार्ट एसआईपी को हम स्टेप अप एसआईपी भी बोलते हैं। स्टेप अप एसआईपी का मतलब होता है कि एक स्टेप हमेशा अप करते रहना अपने एसआईपी के अंदर, जिसे हम स्मार्ट एसआईपी कहते हैं। तो स्क्रीन पर चलते हैं एंड समझते हैं एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी में कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो अभी हम स्क्रीन पर चलते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप समझते हैं स्मार्ट एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी में क्या डिफरेंस होता है। तो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं हम आ चुके हैं एसआईपी कैलकुलेटर के अंदर एंड दूसरी तरफ आ चुके हैं हम स्मार्ट एसआईपी यानी कि स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर के अंदर। तो अभी हम दोनों के अंदर एग्जाम्पल लेकर के आपको डिफरेंस दिखाते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहे। तो हम 1,000 रुपये पर मंथ एग्जाम्पल लेते हैं कि आप 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो और वहाँ पर आपको 16% का रिटर्न देखने को मिल रहा है एंड आप इस अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करते हो 15 सालों के लिए। तो अभी हम दोनों जगह लेंगे 15-15। तो अभी आप देख सकते हो हम यहाँ पर 15 साल ले लिए हैं। तो आपका जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट होता है 1,80,000 रुपये इन्वेस्टमेंट होता है एंड वहाँ पर जो आपको रिटर्न मिलता है
वो 7,48,000 रुपये का रिटर्न देखने को मिलता है। अब हम यही सेम चीज़ ले लेते हैं स्टेप अप SIP के अंदर कि आप अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आप 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब यहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है कि एनुअल स्टेप अप आप कर रहे हो कि 10% आप अपना पैसा हर साल बढ़ा रहे हो, यानी कि आप 1,000 रुपये का 10% हर साल बढ़ा के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो 15% का, हमने वहाँ पर लिया था 16% का रिटर्न। मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने 16% का रिटर्न लिया था, तो यहाँ पर भी मैंने 16% का रिटर्न ले लिया। हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो 15 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं 15 साल करके, 15 साल तक आप यहाँ पर 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बाद आप जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 3,81,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आप यहाँ पर 1,80,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए थे, जहाँ पर आपको 7 लाख का रिटर्न मिला था। एंड यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 3,80,000 रुपये, वहाँ पर आपको 12 लाख रुपये का रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं यहीं सेम 15 साल के बाद एक तरफ आपको 7 लाख रुपए का रिटर्न देखने को मिलता है एंड दूसरी तरफ आपको 12 लाख रुपए का रिटर्न देखने को मिलता है। यहाँ पर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्फ्लेशन से ज़्यादा आपको रिटर्न भी मिलता रहेगा, इन्फ्लेशन में आपके पैसे माइनस नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग स्टेप अप SIP करते हो तो आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा एंड इसकी सहायता से आप अपने लिए फ्यूचर में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ कि आपके अकॉर्डिंग या फिर मेरे अकॉर्डिंग क्या सही रहेगा। अगर मैं आपके स्थान पर होता तो मैं क्या करता। अब देखिए, कोई भी पर्सन बता दिया उसकी कही गई बातों पर हमें आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। पहली बात, आप SIP करो वो भी अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन आपके पास पैसे हैं कि हाँ पर मंथ हमारे पास 25,000 30,000 रुपये आता है, मुझे 3,000 रुपये की SIP करनी है। टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप SIP करते हो, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप स्टेप अप SIP में भी स्विच कर सकते हो। देखिए, स्टेप अप SIP में जो सबसे बड़ी बात होती है, यहाँ पर क्या होता है कि हर साल आपको 10% का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप स्टेप अप SIP कर सकते हो। अगर आपके पास इतना ज़्यादा पैसे नहीं है, आपकी सैलरी एक लेवल पर नहीं है कि फ्यूचर में भी आप इस चीज़ को बढ़ा पाओ, तो आपके लिए SIP बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन आपको लगता है कि हम ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं, 10% हर साल अपने लिए बढ़ा सकते हैं। अभी मेरी सैलरी कम है लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे बढ़ रही है, तो आप अपने लिए स्टेप अप SIP सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे SIP ही करनी है, मुझे पर मंथ इतना ही पे करना है, तो आप SIP के थ्रू जाओ। वहीं दूसरी तरफ आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं पर ईयर 10% का SIP अमाउंट बढ़ा सकता हूँ, तो आप स्टेप अप SIP की तरफ जा सकते हो। तो दोस्तों, ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। हम आपको मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपके पास कोई कमेंट है, आप मुझे कुछ भी पूछना चाहते हो, तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई बहुत जल्द देता हूँ। हम आपको मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।